बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द नेशनल नैरेटिव। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे बता दिया है कि लाहौर जौहर टाउन के अंदर जो धमाके हुए उसके पीछे भारत बराह रास्त मुलव्वस है। इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ और IG पंजाब इनाम गनी साहब, इन लोगों ने बताया कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत है कि लाहौर धमाके के पीछे भारत कैसे बराह रास्त मुलव्वस है, क्योंकि इसके अंदर जितने लोग इस्तेमाल हुए हैं उसमें एक तो कराची का 55 साल शख्स है डेविड पीटर पॉल, और उसके अलावा जो ईद गुल नामी अफ़गानी बाशिंदा है उसने गाड़ी के अंदर बारूद लगाया है, और इस बारूद के लगाने में उसकी बेगम ने भी उसका साथ दिया है, आयशा ने, और इसके अलावा ज़ियाउल्लाह है। और ये जितना इस काम के लिए पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो भी भारत से ट्रांसफ़र हुआ है, और उन बैंक्स की जो तफसीलात हैं अकाउंट्स की वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के पास है। अभी इसमें कोई शक नहीं है कि इसके अंदर भारत मुलव्वस है। तो मामला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को क्या पहले कोई इसमें कोई किसी किस्म का डाउट था कि भारत पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नहीं करा रहा? देखें, पाकिस्तान के सिपह सलार ने, हुकूमत पाकिस्तान ने जियो स्ट्रेटजी से जियो पोलिटिकल की पॉलिसी को अपनाया कि भारत से हम जो है ना एक पॉलिसी शिफ्ट वो मारते हैं, शायद हमारे भारत से ताल्लुकात ठीक हो जाएं और ख़ित्ते में अमन आ जाए। भाई, ख़ित्ते में भारत अमन का कभी भी शराकतदार नहीं रहा, और ना ही वो पाकिस्तान को अमन जो है वो ग्रांट करेगा। भारत तो दहशतगर्दी का, खून का, ब्लड शेड का वो भाईवाल रहा है, और वो यही काम करेगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन एक सुराख से कभी दो बार नहीं डसा जाता। तो भाई, पाकिस्तान तो कितनी ही दफ़ा हिंदुस्तान से डसा गया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो झूठ नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है फिर हम मोमिन ही नहीं है, क्योंकि हम बार बार हिंदुस्तान से डसे जाते हैं, बार बार मुज़ाकरात की रट लगती है, बार बार जो है वो कभी बैकडोर डिप्लोमेसी की बात होती है, ट्रैक 2 जो चैनल है उसको ऑनलाइन किया जाता है, लेकिन नतीजा क्या है? 0/0। और भारत पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करा रहा है, IG पंजाब साहब ने कहा है कि CTD वाले और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले, इंटेलिजेंस जो ISI वाले जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो फॉइल करते हैं, वो नाकारा बना देते हैं हिंदुस्तानी दहशतगर्दी जो होती है उसको। 65 से 70 जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं वो भी इन्होंने नाकारा बनाए हैं। भाई, 65 से 70 तो नाकारा बना दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो होस्टाइल एनिमी है वो आपके पीछे कमर कस के लगा हुआ है दहशतगर्दी कराने में। तो एक आधा कामयाब भी हो गया, जैसे लाहौर का धमाका है, बलूचिस्तान के अंदर धमाके हुए हैं। तो आपको चाहिए कि फिर ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि जिससे वो इस चीज़ से बाज आ जाए, क्योंकि डायलॉग से वो बाज नहीं आ रहा। आप डायलॉग कर रहे हैं उसके साथ, बैकडोर जो चैनल है वो चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, भाई वो कामयाब नहीं हो रहा। उसके होते हुए ये चीज़ें हुई, उसके होते हुए अभिनंदन की एपिसोड हुई है, उसके होते हुए सारे मामलात हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान उसका अज़ली अब्दी दुश्मन है। आप पहले इस बात को समझे। आप इस मुज़ाकरात से क्या निकालेंगे? मुज़ाकरात ऐसे कामयाब नहीं होते। देखिए, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, उससे बड़ा कोई वाइज और कॉन्स्टिट्यूशनल बंदा तो नहीं था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। एक टाइम आ गया कि जो हिंदू लीडरशिप थी उन्होंने कायदे-आज़म को भी ज़िच कर दिया था। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो पहले कांग्रेस के मेंबर थे, बाद में 1913 में आके फिर मुस्लिम लीग के मेंबर बने हैं वो, और इवेंचुअली उसने लखनऊ पैक्ट जब नाकाम हुआ है, जो कायदे-आज़म की कोशिशों काविशों से बना था, वो जब इन्होंने नाकाम किया है तो उसके बाद वो फिर सरेंडर कर गए थे कांग्रेस से, क्योंकि वो डिसइल्यूजनमेंट उनको हो गई थी जो हिंदू जो लीडरशिप थी उससे। यानी कायदे-आज़म जैसा बंदा जो है ना, वो इनकी पर्सनैलिटी, इनकी जो लीडरशिप थी, इनको समझ गए थे कि भाई ये कभी भी मुसलमानों के मफाद के वो हक में नहीं होंगे। और जो गांधी जिन्ना टॉक्स हुई हैं उधर भी वो टॉक्स भी फेल हो गई, कायदे-आज़म के सारे मुज़ाकरात फेल हो गए, और आज की हमारी पाकिस्तानी हुकूमत इनसे बार बार मुज़ाकरात की भीख मांग रही है और वो भीख दे भी नहीं रहे। और ये जो कश्मीर के अंदर थोड़ा बहुत ये जो उन्होंने कश्मीरी प्रो इंडियन पार्टीज़ को मोदी साहब ने बुलाया, उधर बातचीत की है, वो पाकिस्तान के कहने पे नहीं की,
वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में की है, ताकि अमेरिकन जो है ना ह्यूमन राइट्स का मसला जो चाइनीज़ वाला है, वो जो उनके सिनकियांग उइगुर मुसलमानों का मसला है, वो उसको उठाएं। उससे पहले जो उनका जूनियर पार्टनर है खित्ते के अंदर भारत, वो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन से बाज आए। इस सिलसिले में उन्होंने इन पार्टीज़ को बुलाया, आपके कहने पे नहीं बुलाया। आप बायलैटरल डायलॉग की बात करते हैं, आप उनसे बड़े जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेते हैं, लेकिन फिर नतीजा क्या होता है? 0/0। कुलभूषण यादव जिंदा मिसाल है। इससे पहले पिछले साल नवंबर के अंदर ईओ डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट आई है, इंडियन क्रॉनिकल्स, उनके अंदर ये चीज़ वाज़ह कर दी गई है कि दुनिया के 95 मुल्कों के अंदर हंड्रेड्स ऑफ फेक जो सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं, उनसे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस किस्म की हाइब्रिड वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ उसने लॉन्च की हुई है, जो सारी की सारी झूठ पे मबनी है। आपने इसके डोजियर्स पूरी दुनिया को दिए, नतीजा क्या निकला? 0। उसके बाद ये टेररिज्म हुई है, लाहौर वाला धमाका बाद में हुआ है। उसके अलावा भी कितने आप जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनके धमाके जो है ना फॉइल करते रहते हैं। भाई इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है। मैंने तो पहले अपने पिछले व्लॉग में बताया था, इंडिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। और ये मेरी बात नहीं है, ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है अमेरिका का, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड वन ऑफ द वर्दिएस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैगजीन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसने ये बात किया है कि इंडिया दुनिया के अंदर टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कहता है कि इंडिया ने न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर टेररिज्म कराई है, इंडिया ने सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर टेररिज्म कराई है, इंडिया ने न्यू ईयर नाइट के ऊपर इस्तांबुल टर्की के अंदर 2017 की जो न्यू ईयर नाइट थी, तब टर्की के अंदर टेररिज्म कराई है। डजन्स ऑफ पीपल दे वर किल्ड एंड हंड्रेड्स वर इंजर्ड, जो इस्तांबुल के अंदर इसने टेररिज्म कराई है। फिर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ये कहता है कि कोलंबो के अंदर, श्रीलंका कोलंबो का जो आउटस्कर्ट्स है कोलंबो शहर का, उसके गिरदो नवाह के अंदर 24 अप्रैल 2017 को 24 अप्रैल 2019 को इंडिया ने टेररिज्म कराई है। और उस टेररिज्म के नतीजे के अंदर 270 लोग जो हैं वो मर गए और 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। ये श्रीलंका के अंदर इन्होंने टेररिज्म कराई है। और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ऑफ अमेरिका, रिमेंबर आई एम कोटिंग फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ऑफ अमेरिका, वो ये कहता है कि सीरिया के अंदर भी इसने टेररिज्म कराई है हिंदुस्तान ने, और उसके अंदर ये दाइश को वेपन एमुनिशन दे रहा है। ISIS जो है उसको वेपन एमुनिशन इंडिया दे रहा है। और इसके अलावा जलालाबाद के अंदर भी, अफगानिस्तान जलालाबाद जिसका इंडिया आपस में दोस्त है, उधर भी इंडिया ने टेररिज्म कराई है। ये बात भी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ये करता है। और जहाँ तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका के अंदर तो यानी कि श्रीलंका हैज़ बीन द चीफ विक्टिम ऑफ इंडियन टेररिज्म। ये जो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलाम जो LTTE, ये जो उधर टेररिज्म करती रही है, इसको सारी की सारी स्पॉन्सरशिप, वेपन, एमुनिशन, हर चीज़ हिंदुस्तान देता रहा है। और वो कोई 25 से 30 साल श्रीलंका इसका शिकार रहा है। वो तो कहीं जाके फिर पाकिस्तान ने मदद की है श्रीलंका की। 2009 के अंदर श्रीलंका इस दहशतगर्दी के अफरीद से वो बाहर निकला है, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया है। और ये पूरी दुनिया में टेररिज्म, देखें इंडिया की जो टेररिज्म है खाली पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो ये टेररिज्म करा रहा है उसकी तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तानें हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, रूस, तुर्की, यूरोप, ये एशिया, कोई मुल्क इसकी टेररिज्म से जो है ना वो बाहर नहीं है। इसकी आउटरीच इतनी बड़ी है, इतना बड़ा है, ये टेररिज्म का एक्सपोर्टर है। तो फिर आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पे आता है, हिंदुस्तान क्यों नहीं आता? जब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पास वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि जिन बैंक से ये जो लाहौर टेररिज्म हुई है इसका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, यानी इंडिया टेररिज्म के लिए पैसा देता है, फाइनेंशियल टेररिज्म में भी इन्वॉल्व है और टेररिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। फिर इसके सबूत लेके जाए, वो G7 वालों के पास लेके जाएं, ये FATF वाले कंट्रीज़ के पास लेके जाएं, UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास लेके जाएं और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर लेके जाएं। ये सब लोगों को बताएं कि इंडिया इतनी ज़्यादा ये टेररिज्म कर रहा है। और मैं एक और आपको बात बता दूं, ये सारी है गपशप। अभी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, बिकॉज पाकिस्तान इज इन अ वेरी सीरियस सिचुएशन वेयर एज सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। वो कैसे, ये इधर से पुल आउट हो रहा है अफगानी फोर्सेस का,
और ये इंडिया इधर फिर दोबारा खून की होली खेलनी चाह रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि एक तो जाए सबसे पहले उधर जो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उधर जाए, और कुलभूषण वाला मुकदमा और ये वाली टेररिज्म, और जो शर्म शेख के अंदर, मिस्र के अंदर शर्म शेख में 2009 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत ज़्यादा सबूत दिए थे, डोजियर दिया था, मुकम्मल फाइल्स दी कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान किस तरह टेररिज्म करा रहा है, वो सबूत भी अभी दें। और ये जो बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते थे, ये कभी जनापुर को सपोर्ट करता है हिंदुस्तान, कभी ये बिलावरिस्तान नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करता है जीबी के अंदर ताकि पाकिस्तान का सी पैक अंडू कर दे, कभी ये ग्रेटर पख्तूनिस्तान को सपोर्ट करता है, कभी ये ग्रेटर बलूचिस्तान को सपोर्ट करता है, कभी BLA को सपोर्ट करता है, कभी लश्कर जंगवी को सपोर्ट करता है, कभी ये हिजबुल अहरार को, जमातुल अहरार को सपोर्ट करता है। यानी जितनी भी पाकिस्तान को तंग करने वाली TTP और अदर अलाइड फैक्शंस हैं, उनको ये जो सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पूरी दुनिया को जाके बताए, अभी सारे दरवाजे खटखटाए, मल्टी प्रोंग्ड पॉलिसी है, ये दुनिया को बताए, UN सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उधर जाए, सार्क में उठाए, FATF में उठाए, और हर इंटरनेशनल मीडिया पे लेके जाए, पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल जो एम्बेसीज है उधर लेके जाए, सेमिनार्स कंडक्ट कराए, पाकिस्तान के नेबर्स को बताए, पूरी दुनिया को बताए कि भाई हिंदुस्तान ये टेररिज्म कर रहा है, इसको ब्लैक लिस्ट में डालो, ग्रे की भी बजाय, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर है। एक तो पॉलिसी होगी ये। दूसरी क्या होनी चाहिए? दूसरी ऐसे होनी चाहिए कि कोई दुनिया का मुल्क आपको इस तरह सपोर्ट नहीं करेगा। वजह उसकी क्या है कि ये जो यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, उनकी अपनी मजबूरियां कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी मार्केट है, वो इनके हाथ से जाएगी, वो इसको वो क्या कहते हैं, अनाय नहीं कर सकते। तो जब वो अनाय नहीं कर सकते तो ना करें। और लेकिन हमने भी दहशतगर्दी का शिकार रहना है क्या? तो दूसरी पॉलिसी ये है कि आपने इनको वैसे ही डिटर करना है, आपने रोकना है जुल्म से हिंदुस्तान का हाथ, दहशतगर्दी का इनका जो खून में लिथड़ा हुआ हाथ है ना, जिससे ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का खून चूस रहा है हिंदुस्तान, उस हाथ को आपने कैसे रोकना? वैसे रोकना जैसे आपने 28 मई 1998 को धमाके किए थे। क्योंकि इससे पहले हिंदुस्तान ने जब धमाके किए थे ना, तो हिंदुस्तान की जितनी लीडरशिप थी, तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ये कहते थे अभी तो पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को भूल जाए, पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर को, ये तो हम लेंगे ही लेंगे, तो पाकिस्तान जो पूरा पाकिस्तान है ये भी हम वापस ले लेंगे। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये दर हकीकत हमारी जो गौ माता है, ये उसका टुकड़ा हुआ है। वो गौ माता उनका गॉड फादर है, उनका गॉड है। वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का टुकड़ा हुआ है, ये टुकड़ा हमने दोबारा जोड़ना है, और अभी से दोबारा से ये जो वाघे बॉर्डर की इंटरनेशनल लकीर खींची हुई है, लकीर ख़त्म कर देंगे, दोबारा से ये पूरे का पूरा पाकिस्तान मिलकर ये फिर एक अखंड भारत हो जाएगा, बड़ा हिंदुस्तान हो जाएगा। इस तरह की धमकियाँ दे रहे थे। ये धमकियाँ सारी की सारी मौजूद है, ये अखबारात में, प्रेस में, पूरे मीडिया के अंदर मौजूद है। LK एडवानी, जॉर्ज फर्नांडिस उस टाइम का जो इनका डिफेंस मिनिस्टर था, बीजेपी की लीडरशिप और इनकी RSS वाले, ये जितने इस तरह के बदमाश थे, सारे ये चीज़ें कर रहे थे। इन चीज़ों को जब पाकिस्तान ने देखा तो पूरे पाकिस्तान ने फिर ये मुत्तफिक का फैसला किया कि भाई ये अभी डायलॉग से नहीं समझेंगे, ये बातचीत से, ये कोई इस तरह हम पूरी दुनिया के दरवाजे खटखटा लें, ये अभी इस चीज़ से नहीं बाज आएंगे, ये समझेंगे नहीं। ये कैसे समझेंगे कि जो इन्होंने धमाके किए हैं, एटमी धमाके, जवाबन हम भी एटमी धमाके करें, तब इनको सुकून आएगा, तब समझ आएगी, तब दिमाग दुरुस्त होगा। फिर पाकिस्तान ने धमाके किए, इन्होंने 5 किए थे, हमने 5 करके छठा भी कर दिया कि भाई होल्ड योर हॉर्सेज एंड बी इन योर सॉक्स। फिर ये अपनी औकात में आ गए थे, फिर ये डायलॉग की टेबल पे आए थे। फिर वाजपेयी साहब लाहौर में बस पे बैठ के आए थे, फिर लाहौर समिट होता है, फिर लाहौर का डिक्लेरेशन होता है, फिर जो है वो सारी ये चीज़ें होती हैं, फिर ये टेबल पे आते हैं, उससे पहले टेबल पे नहीं आते। और एक और मैं बात बता दूं, पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, आजकल सीज फायर हुआ है ना, पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप ये देख लें कि ये सारी की सारी टैक्टिकल एडवांटेजियस पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हाइट्स पे ये बैठे हुए हैं, लोअर पोजीशंस पे पाकिस्तानी ट्रूप्स बैठे हुए हैं, और उधर भी
जब ये फायर शुरू करते हैं, जितने भी उधर ऑफिसर्स या जवान एलओसी पे बैठे, आप बात कर लें किसी से भी, जब इंडियन स्मॉल आर्म्स का वो जो फायर शुरू करते हैं और पाकिस्तानी आगे से वही फायर करते हैं, ये मोटर्स आते हैं, पाकिस्तानी मोटर्स मारते हैं, ये आर्टिलरी पे आते हैं, पाकिस्तानी आर्टिलरी फायर करते हैं। जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, ये 10 मिनट फायरिंग करते हैं, काउंटर इनको 15 मिनट या 20 मिनट का जब तक जवाब नहीं दिया जाता तब तक इनकी गन्स रुकती नहीं है, तब तक इनके वाइट फ्लैग्स जो है ना वो वेव नहीं होते। तो यानी इनका जो इलाज है ना, वो इलाज ही ये है कि आप इनको इनकी ज़ुबान में बात करें, फिर ये टेबल पे आते, उसके बगैर टेबल पे नहीं आते। और पाकिस्तान को देखें, हम तो अमन चाहते हैं, ये टेररिज्म कौन करा रहा है? पाकिस्तान के डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ये जो पाकिस्तान बात कर रहा है ना, हमने जनाब जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन से निकलकर, पॉलिसी से निकलकर, हमने जियो इकोनॉमी की पॉलिसी अपनानी है। और भाई जियो इकोनॉमी की पॉलिसी आप चाइना से ले लें, अपना लें, बाकी जगहों पे अप्लाई करें, हिंदुस्तान के साथ ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। हम कितनी डिबेट सुनते हैं हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दानश्वरों की आपस में, वो दानश्वर मानते ही नहीं है, वो किसी यानी पीस की तरफ बढ़ते ही नहीं है। भाई जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा इतना बड़ा लीडर वो इनको नहीं मना सका, उन्होंने जिच कर दिया, वो पहले यूनाइटेड हिंदुस्तान की बात करते थे, जब उन्होंने मजबूर कर दिया कायद-ए-आज़म जैसी शख्सियत को भी, फिर उन्होंने 1940 के अंदर क्लियर हेडेडली ये फैसला किया कि मुसलमान और हिंदू कभी एक जगह पे भी इकट्ठे नहीं रह सकते, हम अलहदा मुल्क बनाएंगे। अलहदा मुल्क बना, और उस मुल्क ने आप देखें ये, और एक और बात, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर की विजन पे बेस्ड मुल्क है, कि जिन्होंने भांप लिया था कि ये जो हिंदू ज़ायनिस्ट्स हैं ना, ये कभी भी मुसलमानों के खैर खा नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने 1000 साल जो गुलामी है ना मुसलमानों की, वो दिमाग में बिठाई हुई है, और उसका ये बदला लेना चाहते हैं। ऑन वन साइड ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी 1937 से 9 तक, तभी इन्होंने ये लेना चाहा, और उसके बाद से भी ये इन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया 1971 के अंदर, और मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया। इसकी बात जो है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद बबांगे दोहल कहता है, सेमिनार्स के अंदर कहता है, बड़े जो पब्लिक रैलीज हैं उनके अंदर कहता है कि जी हमने कराया। तो भाई ये इतनी बड़ी टेररिज्म करा रहे हैं, और ये अपने इनके दिमाग से वो चीज़ नहीं जाती। और साथ ये कि ये हमारी जो सेक्रेड मदर कॉ है ना, ये इसका टुकड़ा हो के ये पाकिस्तान ये बना हुआ, उसको ये जोड़ना चाहते हैं। कभी ये एटम बम बना के पाकिस्तान को टेरराइज करना चाहते हैं, कभी ये कॉन्टीन्यूस टेररिज्म पाकिस्तान में करा रहे हैं। तो पाकिस्तान के डाउट्स क्लियर होना चाहिए कि भाई जियो इकोनॉमिक नहीं हिंदुस्तान के साथ चलेगी, ये जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल पे, और हिंदुस्तान को आपने इंगेज करना होगा, इसको सारे फ्रंट्स पे आपको इंगेज करना होगा, पूरी दुनिया को बताना होगा। और अभी पाकिस्तान की ये ड्यूटी बनती है कि इसको ग्रे लिस्ट में डलवाएं, और ग्रे लिस्ट से फिर ब्लैक लिस्ट की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है। अदरवाइज पाकिस्तान को और टफ टाइम जो है ना मज़ीद वो मिलता रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट और सीरियस डेवलपमेंट है अभी, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी कितनी दफ़ा टेररिज्म के सबूत मिले, लेकिन पाकिस्तान कर कुछ नहीं सका। अब की बार ये जो है ना डू और डाई वाली बात है, क्योंकि अभी भी अगर आप कुछ कर ना पाए तो ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी होगी। ये वो टाइम है कि पाकिस्तान समझ ले रीजन पूरी हॉट है, इंटरनेशनल कोल्ड वॉर जो है वो हॉट वार की तरफ शिफ्ट हो रही है चाइना अमेरिका की, और रीजन के अंदर जो इंडिया है वो पाकिस्तान को खून के अंदर दोबारा लेके जाना चाह रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो है वो सिविल वॉर शुरू है। तो ये सीरियस सिचुएशन है, इसमें अपने बहुत वाइजली, सीरियसली और इमीडिएटली एक्शन लेना होगा। अदरवाइज जो है ना इट विल बी यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। और ये अहम बात है, अहम घड़ी है फैसले की, स्टेप उठाने की। अगर नहीं उठाओगे तो फिर जो है वो आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये घड़ी महशर की है, तू वर्साए महशर में है, पेश कर गाफिल अमल अगर कोई दफ्तर में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान जो है ऐसी सिचुएशन में इंडिया को जो है ऑल फ्रंट्स पे सीरियसली टेकअप करेगी और मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी अपनाएगी। थैंक यू वेरी मच।